तो चलिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। इंडोनेशिया की उत्तरी सुलावेसी में फ्लैश फ्लड का कहर, 14 लोगों की हुई मौत, 4 अब भी लापता। बांग्लादेश में 18 दिन में छठे हिंदू युवक की हुई हत्या, दुकानदार पर धारदार हथियार से किया गया हमला। युवक ने बढ़ती हिंसा को लेकर फेसबुक में किया था पोस्ट। वेनेजुएला में राष्ट्रपति भवन के पास की गई गोलीबारी, हवा में नजर आए ड्रोन्स। ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ प्रदर्शन में कम से कम 29 लोगों की हुई मौत, 1200 लोगों को हिरासत में लिया गया। जापान के चुगोकू रीजन में भूकंप से कांपी धरती, 6.2 मापी गई तीव्रता, लोगों को घरों से निकाला गया बाहर। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को न्यूयॉर्क कोर्ट में पेश किया गया, मादुरो बोले मुझे किडनैप किया, आरोपों से इनकार, गिरफ्तारी को अवैध बताया। वेनेजुएला पर यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग, अमेरिका ने अपने सैन्य एक्शन का बचाव किया, कहा वेनेजुएला में कानून के तहत एक्शन लिया गया है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात दोहराई, कहा देश की सुरक्षा के लिए जरूरी, डेनमार्क पीएम बोली धमकियां देना बंद करें अमेरिकी राष्ट्रपति। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर हमला, खिड़कियां टूटी, पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा, हमले का मकसद अभी तक साफ नहीं। लेबनान के कई इलाकों में इजरायल का हमला, दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में हमास पर हमला, हिजबुल्लाह और हमास के ठिकानों पर हमला किया गया। नेपाल में भारतीय सीमा से सटे वीरगंज के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के बाद लगाया गया कर्फ्यू, भड़काऊ पोस्ट के बाद भड़का हंगामा। ईरान को लेकर भारत ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, गैर जरूरी यात्रा से बचने की दी सलाह, ईरान में हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन। यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हुई जारी, इस प्रक्रिया में 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम हटे, जिसके बाद अब 12,55,00,000 मतदाता सूची में है शामिल। यूपी में एसआईआर की पहली ड्राफ्ट सूची जारी, अब लोग चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट मतदाता सूची में देख सकते हैं अपना नाम। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा ने बताया कि प्रदेश में अब 12,55,00,000 मतदाता हैं, जो पहले 15,44,00,000 थे। पहले चरण के बाद 2,89,00,000 यानी कि 18% नाम कट गए हैं। यूपी में एसआईआर के बाद 12,55,00,000 से ज्यादा है वोटर, रिवीजन के बाद कुल 46,00,000 वोटर मृत पाए गए। 6 मार्च को प्रकाशित की जाएगी अंतिम मतदाता सूची, दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 6 जनवरी से शुरू। दावा आपत्ति के लिए फॉर्म 6 और आपत्ति के लिए फॉर्म 7 भरे जाएंगे। दावे और आपत्तियां मुफ्त हैं, इसके लिए आयोग ने हेल्पलाइन नंबर 195050 जारी किया। 6 जनवरी से 27 फरवरी तक नोटिस अवधि के दौरान प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों को किया जाएगा निस्तारण, इसके बाद जारी होगी फाइनल सूची। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। विकसित भारत जी राम जी पर सीएम योगी ने कहा, ये मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, पहले की सरकार से जनता त्रस्त थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2026 की पहली कैबिनेट बैठक के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीएम योगी ने पीएम मोदी की जी राम जी की गिनाई खूबियां। सीएम योगी ने कहा कि जी राम जी में रोजगार की गारंटी, जी राम जी से पारदर्शिता बढ़ेगी। सीएम योगी ने कहा, जी राम जी बिल से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होगा, हमारी सरकार ने रोजगार की गारंटी बढ़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल होगी केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक, बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों को मिल सकती है मंजूरी। पीएम मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को दी जन्मदिन की बधाई, एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मोहन चरण मांझी ने ओडिशा के विकास पथ को बढ़ाने और राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए उत्कृष्ट प्रयास किए हैं। लोगों की सेवा में उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सीएम मोहन चरण मांझी को दी जन्मदिन की बधाई। एक्स पर पोस्ट कर उत्तम स्वास्थ्य दीर्घायु जीवन की कामना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को जन्मदिन की बधाई दी। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मोदी जी के विजन के अनुरूप आप प्रदेश में लोक सेवा के कार्यों व सुशासन को निरंतर गति दे रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ से आपके यशस्वी जीवन की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा यूनिवर्सिटी में कई सुविधाओं का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान फुटबॉल को किक मारते मुख्यमंत्री नजर आए। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का जन्मदिन आज। सीएम योगी ने जयराम ठाकुर को दी जन्मदिन की बधाई। मुंबई में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी पत्नी रशिम ठाकरे के साथ अपनी मां मीना ताई ठाकरे की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। बड़ी संख्या में शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के बच्चों के लिए एक्सपोजर टूर को दिखाई हरी झंडी। बड़ी संख्या में बच्चों ने लिया भाग। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, फरवरी में भारत में होगा आगामी ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को दुनिया भर में एक बड़ा टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित किया है। चेन्नई में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक की। बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। इंदौर दूषित पानी से मौत मामले में हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट में 4 लोगों की मौत पर एमपी सरकार को लगाई फटकार। एमपी सरकार के मुख्य सचिव को किया तलब। 15 जनवरी को मामले में होगी अगली सुनवाई। जेएनयू में लगे मोदी शाह की कब्र खुदेगी के नारे। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में लोगों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली दंगा केस में कल जमानत हुई थी नामंजूर। सोनिया गांधी को गंगाराम अस्पताल में कराया गया भर्ती। सोनिया गांधी को प्रदूषण के कारण खांसी की थी दिक्कत। बीती रात उन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीएम ममता ने चुनाव आयोग पर लगाया आरोप। कहा, चुनाव आयोग व्हाट्सएप पर चलाया जा रहा। बोली, एसआईआर के दौरान मौतों के मामले में कोर्ट जाएंगे। मैं ट्रेंड वकील खुद पैरवी करूंगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विकसित भारत जीराम जी बिल पर कहा, यह बिल गरीबी को हटाने, भ्रष्टाचार को मिटाने, गांव को स्मार्ट बनाने के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने बड़ा कदम उठाया। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विकसित भारत जीराम जी बिल पर कहा, यह अच्छी पहल है। लोगों को 125 दिन में काम मिलेगा। जो भुगतान नहीं होते थे वह 7 दिन में देने की बात है। आंध्र प्रदेश में तेल कुएं में गैस रिसाव से आग। 20 मीटर ऊंची लपटें दिखी। 3 गांव खाली कराए गए। 600 लोगों का रेस्क्यू किया गया। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का हुआ निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। अंतिम संस्कार पुणे के वैकुंठ धाम में दोपहर 3 बजे किया गया है। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों ने किया प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी पर लगाया झूठ और अफवाह फैलाने का आरोप। शिक्षकों को कुत्तों की गिनती की ड्यूटी पर लगाने पर हंगामा। दिल्ली विधानसभा के बाहर कुत्तों के मुद्दे पर हुआ हंगामा। बीजेपी की मांग, केजरीवाल माफी मांगे। केजरीवाल पर दिल्ली सरकार को बदनाम करने का लगाया आरोप। दिल्ली बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने कहा, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी गैंग ने झूठ बोला। उन्होंने दावा किया कि हमने कुत्तों को लेकर कोई ऑर्डर पास नहीं किया। उन्हें शर्म आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अतिशी ने कहा, भाजपा की दिल्ली सरकार प्रदूषण के मुद्दे से भाग रही। आज दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है। दिल्ली हवाई अड्डे के आसपास धुंध की परछाई। सीपीसी से मिली जानकारी के अनुसार एक्यूआई 180 दर्ज किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। कुछ उड़ानों में देरी हो सकती है। फ्लाइट की जानकारी के लिए एयरलाइंस से संपर्क करें। राष्ट्रीय राजधानी में एक्यूआई लेवल पहुंचा 72 कैटेगरी में। लोधी रोड का बताया जा रहा ये वीडियो। दिल्ली के इंडिया गेट पर गणतंत्र दिवस की रिहर्सल जारी। तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। दिल्ली में घने कोहरे के कारण कई ट्रेनों की रफ्तार पड़ी धीमी। यातायात हो रहा बुरी तरह से प्रभावित।
मुंबई के कई हिस्सों में छाई हुई स्मॉग की परत, जनजीवन हो रहा प्रभावित। जयपुर के कई हिस्सों में छाया हुआ है घना कोहरा, सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमी। धौलपुर में घना कोहरा और शीतलहर जारी, दृश्यता बेहद कम होने से सड़कों पर रेंगते दिखे वाहन। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अभिनेत्री निम्रत कौर ने भस्म आरती में लिया हिस्सा, पूजा पाठ कर भगवान का लिया आशीर्वाद। ग्वालियर में छाया हुआ है घना कोहरा, कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की वजह से लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। एमपी राजस्थान में कड़ाके की सर्दी, 31 जिलों में स्कूल बंद। उत्तराखंड में तापमान -25 डिग्री पहुंचा, यूपी बिहार समेत 13 राज्यों में घना कोहरा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में घने कोहरे का कहर जारी, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। हरिद्वार में शीतलहर और कोहरे की मार से जनजीवन अस्त व्यस्त, शीतलहर के कारण ट्रेनें चल रही घंटों देरी से। आगरा में शीतलहर का कहर जारी, चारों ओर छाया है घना कोहरा। मथुरा में घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप जारी, लोग ठंड से बचाव के लिए ले रहे अलाव का सहारा। कानपुर में शीतलहर के साथ छाया हुआ है घना कोहरा, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। अयोध्या में कोहरे के साथ शीतलहर जारी, न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। केदारनाथ में सीजन की दूसरी बर्फबारी, 17 डिग्री पहुंचा तापमान, सफेद चादर में लिपटी बाबा केदार की नगरी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड पर बर्फ हटाने का अभियान जारी, सड़क पर जमी मोटी बर्फ हटाने के लिए बीआरओ टीम लगातार कर रही काम। अमरोहा के मंडी धनौरा में चौथी क्लास के बच्चे की रील देखते समय अचानक मौत, पलंग पर बैठे बच्चे को आया हार्ट अटैक। बुलंदशहर में ब्लॉक प्रमुख पति आदेश चौधरी को दबंगों ने जमकर पीटा, वोटर लिस्ट पर आपत्ति दाखिल करने पहुंचे थे आदेश चौधरी। दूसरे पक्ष के कई लोगों ने आदेश चौधरी को पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फरीदाबाद में नशा तस्करों और लोगों के बीच पत्थरबाजी, लोगों ने किया था नशीले पदार्थ बेचने का विरोध। संभल में प्रशासन ने महाकाल चौक के पास एक अवैध निर्माण पर चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान, अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त। यूपी के बदायूं में बढ़ती ठंड और घने कोहरे के कारण कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल और कॉलेज 7 जनवरी तक बंद, डीआईओएस लालाजी यादव ने दी इसकी जानकारी। रायबरेली में ठंड व शीतलहर को देखते हुए विद्यालयों में बढ़ाया गया अवकाश, कक्षा 1 से 8 तक के सभी बोर्डों के विद्यालयों में छुट्टी का आदेश जारी, 8 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। डीएम हर्षिता माथुर के निर्देश पर बीएसए राहुल सिंह ने जारी किया आदेश। कन्नौज जिला जेल से फरार हुए 2 कैदी, कंबल की रस्सी बना दीवार फांदकर हुए फरार। अमरोहा के मलेशिया के पास अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुआ भीषण धमाका, हादसे में कई मजदूर घायल। रायबरेली में भीषण ठंड में हृदय रोगियों की बढ़ रही संख्या, रोजाना जिला अस्पताल में इलाज के लिए आ रहे हृदय रोगी, डॉक्टर ने ठंड से बचाव व खान पान पर ध्यान रखने की दी सलाह। महाराजगंज में सोनाली बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन ने यातायात नियमों के पालन को लेकर चलाया सघन चेकिंग अभियान, 2 पहिया 4 पहिया और यात्री बसों की गहन जांच की गई। यूपी के महाराजगंज में ठंड का कहर जारी, न्यूनतम तापमान गिरकर 60 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ठिठुरन से जनजीवन प्रभावित। दिल्ली के द्वारका में अंतर्राज्यीय अवैध शराब सप्लायर गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1100 क्वार्टर शराब बरामद की। दिल्ली के मजलिस पार्क इलाके में हुआ दर्दनाक हादसा, आग से एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई मौत। टोंक के देवरी में खुदाई में मिले घड़े को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, डीएसपी प्रभारी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए ठगी के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपी नकली सोने की ईंट को असली बताकर करते थे ठगी। कोटा के प्रताप नगर इलाके में देर रात एक घर में चोरी की नियत से चोर घुसा, चोरी करते समय रोशनदान के अंदर फंस गया चोर, पुलिस और पड़ोसियों की मदद से चोर को निकाला गया बाहर।
एमपी के उमरिया में एक घर के नजदीक पहुंचा जंगली हाथी। ग्रामीणों ने हाथी को भगाने के लिए बजाई थाली। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा गया। साउथ अफ्रीका की अंडर 19 टीम के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 19 बॉल पर लगाई 50, 10 छक्के के सहारे बनाए 68 रन। वैभव सूर्यवंशी ने 24 बॉल में खेली 68 रन की पारी। इस पारी में उन्होंने 10 छक्के और 1 चौका भी लगाया। विजय हजारे ट्रॉफी में सेंचुरी मारी और हिमाचल प्रदेश के खिलाफ मुंबई की कप्तानी करते हुए बनाए 82 रन। अय्यर को न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया में दी गई जगह। बिलियर्ड्स के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन मनोज कोठारी का दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। 10 दिन पहले हुआ था लीवर ट्रांसप्लांट। सिडनी के एशेज टेस्ट में इंग्लैंड बल्लेबाज जो रूट ने लगाया 41वां शतक। 242 बॉल पर बनाए 160 रन। रूट ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोर्टिक की बराबरी की। दोनों के नाम पर अब 41 टेस्ट शतक। रूट ने ये उपलब्धि अपने 163वें टेस्ट में हासिल की। विक्रम भट्ट की एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज। 7 दिसंबर से जेल में है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन नहीं, धोखाधड़ी जानबूझकर की गई है। एटली की फिल्म से दीपिका का लुक रिवील हुआ है। एक्ट्रेस के बर्थडे पर मेकर्स ने ये बड़ा तोहफा दिया। फैंस के साथ केक काटती नजर आई दीपिका। साउथ सुपरस्टार पर चला धुरंधर का जादू। सूर्या, अल्लू अर्जुन समेत कई सितारों ने फिल्म को बताया मास्टरपीस। बोले इंटरनेशनल लेवल का प्रेजेंटेशन। विजय थलापति की आखिरी फिल्म के लिए फैंस की दीवानगी। एडवांस बुकिंग में जन नायकन के टिकट 2000 रुपए तक बिके। फॉरेन ट्रिप पर निकले दिलजीत दोसांझ बारिश में सड़क पर पैदल चलते दिखे। 2006 की पहली रील शेयर की। विदेशी बैंड संग मस्ती करते नजर आए। बठिंडा कोर्ट में फिर पेश नहीं हुई कंगना रनौत। हाजिरी से छूट की अर्जी दाखिल की। मानहानि केस में 15 जनवरी को अगली सुनवाई। क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर मीडिया पर भड़की माही विज। कहा लोगों की छाती से निकलकर कुछ तो नया मिला। जय भानुशाली की फोटो के साथ लिखा डर्टी मत बनाओ। फरहान अख्तर के प्रोडक्शन एक्सेल एंटरटेनमेंट की बड़ी घोषणा। सबसे बड़े म्यूजिक ग्रुप UMI यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया के साथ की पार्टनरशिप। 2400 करोड़ की कंपनी में 30% की हिस्सेदारी दी। राजनीति में आने के बाद कंगना की फिल्मों में वापसी। भारत भाग्य विधाता की शूटिंग शुरू की। वापसी पर कहा सेट पर आकर अच्छा लग रहा। महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा की वाराणसी की रिलीज डेट हुई कंफर्म। 9 अप्रैल 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म।